हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम फिनो पेमेंट बैंक के किट वगैरह के बारे में बात कर फिनो पेमेंट बैंक का वेलकम किट क्या होता है, वेलकम किट को कैसे मंगाया जाता है और फिनो मर्चेंट आईडी भी कैसे लिया जाता है, इन सब हम सभी इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं फिनो पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर पिछले 1 साल से हूँ। काफ़ी सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि मैं फिनो पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर 1 साल से हूँ। उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि मेरा फिनो पेमेंट बैंक में अभी 6-7 महीने से काम बंद पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मैं ना ही वीडियो ला पाया और लोगों को पता भी नहीं चल पाया। लेकिन मेरे जितने भी पुराने व्यूअर्स हैं और मेरे पुराने मर्चेंट हैं, उन सबको पता होगा कि मैं पिछले 1 साल से फिनो पेमेंट बैंक में डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। और आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं, आपको एक वीडियो मिल ही जाएगा फिनो पेमेंट बैंक के बारे में। बाकी के वीडियो पे एक वीडियो पे स्ट्राइक आया था, जिसकी वजह से फिर मैंने सारी वीडियो को डिलीट कर दिया था। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप फिनो पेमेंट बैंक की मर्चेंट आईडी या सीएसपी आईडी या बीसी आईडी तीनों एक ही होती हैं, यदि आप ये आईडी लेना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्प्ले में नंबर शो हो रहा होगा, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल मैं रिसीव नहीं करता हूँ, आप सिंपली व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको मैं सीएसपी आईडी दे दूंगा मात्र 399 रुपये में। और यदि आप फिनो पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहेंगे तो मात्र 6000 रुपये में आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी मिल जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप फिनो पेमेंट बैंक की मर्चेंट आईडी यानी कि रिटेलर आईडी ले लेते हैं तो आप 30-35 हज़ार रुपये पर मंथ आराम से कमा सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप फिनो पेमेंट बैंक की सीएसपी आईडी ले लेते हैं उसके बाद आपको वेलकम किट की ज़रूरत पड़ती है। अब वेलकम किट की आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आपको फिनो पेमेंट बैंक आपने आईडी किस लिए लिया है। आपने तो आईडी सिर्फ अकाउंट ओपनिंग के लिए ही लिया है ना। तो जब आप अकाउंट ओपनिंग के लिए आपने आईडी लिया है, जब तक आपके पास वेलकम किट वगैरह नहीं होगी, जब तक आप कस्टमर का अकाउंट ओपनिंग नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूँगा वेलकम किट के अंदर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूँ, वेलकम किट के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होता है। एक डेबिट कार्ड होता है, उसके बाद कस्टमर का अकाउंट नंबर होती है, कस्टमर आईडी होती है, ये सारा उसमें पहले से प्रिंटेड रहता है। अब आपको क्या करना होता है, उस किट को सिंपली कस्टमर के अकाउंट में एक्टिव कर देना होता है। अब मैं आपको सिंपल भाषा में बताना चाहूँगा ये किस प्रकार आपको एक्टिव करना होता है, ये कैसी प्रोसेस है। काफ़ी सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि फिनो पेमेंट बैंक की प्रोसेस थोड़ी सी अलग होती है। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आप सिम वगैरह, मोबाइल की सिम कार्ड वगैरह लेने जाते हैं शॉप पर, चाहे जियो की सिम हो गई, चाहे एयरटेल की सिम हो गई। जब आप उनके शॉप पर जाते हैं तो उनके पास पहले से काफ़ी सारी सिम रखी हुई होती हैं। वो कोई भी एक सिम को सेलेक्ट करते हैं, उसमें जो उनका बारकोड वगैरह होता है, सीरियल नंबर होता है, उसको वो एक्टिव करके वो सिम आपको दे देते हैं। तो उसी प्रकार सेम प्रोसेस फिनो पेमेंट बैंक में भी होता है। जो किट वगैरह होती है वो सेम, उसमें भी बारकोड वगैरह होता है, इंस्टा किट नंबर भी होता है। जब आप कस्टमर का अकाउंट ओपन करेंगे तो आप बारकोड को स्कैन करके सिंपली कस्टमर के अकाउंट में एक्टिव कर सकते हैं, और आप चाहें तो टाइप करके भी उसका नंबर डाल सकते हैं, बाई चांस अगर बारकोड वर्क नहीं करता है। और सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि अगर आपका बीच में कोई फेल्ड भी हो जाता है तो आपकी किट वैलिड होती है, इनवैलिड नहीं होती है। जैसे कि आपको पता होगा, आप सिम वगैरह को ओपन करवाते हैं और उसको स्कैन करते हैं, जब उसका बारकोड वगैरह स्कैन करते हैं और अगर वो बीच में फेल्ड हो जाता है तो वो सिम आपकी बेकार यानी कि बर्बाद हो जाती है। लेकिन फिनो पेमेंट बैंक की किट में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ये फेल्ड भी हो जाता है तो आप उस किट को दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। उसके बाद अब मेन बात आती है कि किट का प्राइस वगैरह क्या होता है। तो किट का प्राइस की हम बात करें तो ये 70 रुपये होता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर को भी कुछ नहीं मिलता है, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को भी कुछ नहीं मिलता है, और बैंक की तरफ से भी अगर आप डायरेक्ट भी लेते हैं तब भी आपको 70 रुपये की ही मिलती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये किट जब 70 रुपये की ही मिलती है, डिस्ट्रीब्यूटर को, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ कमीशन ही नहीं मिलता है, तो फिर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर किट वगैरह क्यों देते हैं। तो इसका सबसे बड़ा मेन कारण मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, इसमें कमीशन क्यों नहीं मिलता है। क्योंकि आपको भी पता होगा, आप 70 रुपये का जब किट लेते हैं और जैसे ही कस्टमर का अकाउंट ओपनिंग कर देते हैं तो वो 70 रुपये आपको रिफंड हो जाते हैं, यानी किट आपको भी फ्री में पड़ती है। माना कि आपने मुझसे 10 किट लिया, आपने 5 अकाउंट ओपन कर लिए, अब 5 अकाउंट का आपका कितना होता है, 350 रुपये। 350 रुपये आपके अकाउंट में वापस हो जाएंगे। ऐसे ही आपने 10 अकाउंट ओपन कर दिए, आपके 700 रुपये पूरे के पूरे आपको रिफंड हो जाएंगे। बैंक पूरा का पूरा पैसा आपका रिफंड करता है। इसलिए इसमें डिस्ट्रीब्यूटर हो, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हो या आप डायरेक्ट बैंक से लें, आपको सेम प्राइस देखने को मिलता है और इसमें किसी को भी कोई कमीशन देखने को नहीं मिलता है। ये एक तरफ का सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, वरना क्या करेंगे लोग, अपने दुकान पर 100-100, 200-200 किट रखे रहेंगे, ना ही अकाउंट ओपनिंग करेंगे, ना ही कुछ वर्क करेंगे, तो इसमें बैंक को घाटा होगा। इसलिए बैंक पहले से ये एक सिक्योरिटी डिपॉजिट टाइप का अमाउंट आपसे कलेक्ट कर लेती है। अब मेन बात आती है कि आपको किट वगैरह कैसे परचेस करनी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, किट वगैरह परचेस करने के लिए आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करना होगा। अगर आपने वीडियो केवाईसी की सहायता से यानी कि 2000 रुपये देकर के आईडी लिया है तो उस टाइम पे तो आपको डायरेक्ट बैंक से ही लेना पड़ेगा किट वगैरह, लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉस भी होने वाला है। तो अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, यदि आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर से आईडी लिया है,
तब भी आप बैंक से डायरेक्ट किट ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा आप बैंक से डायरेक्ट किट नहीं लीजिएगा। मेरे काफ़ी सारे मर्चेंट हैं और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं, उनका कहना है और मैंने भी ये प्रैक्टिकल किया है। जब आप बैंक से डायरेक्ट मंगवाते हैं आपका जो अमाउंट होता है वो वॉलेट में से कट जाता है और आपको किट वगैरह रिसीव नहीं होती है। कोई एड्रेस वगैरह रॉन्ग हो गया या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको किट वगैरह रिसीव नहीं होती है। ये काफ़ी लोगों के साथ हुआ है। तो आप कोशिश कीजिएगा, यदि आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपको सपोर्ट करता है तो आप डायरेक्ट ही अपने डिस्ट्रीब्यूटर से किट वगैरह परचेस करें। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा जो मेरे मर्चेंट हैं जिन्होंने मुझसे आईडी लेकर के रखा है वो मुझसे किट बड़ी ही आसानी से ले सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, ऑर्डर वगैरह लगवाइएगा, आपका किट आपके घर पर महज 3 से 4 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन में आपके घर पहुँच जाएगा। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा यदि आपने मुझसे भी आईडी नहीं लिया है लेकिन अगर आपका भी ब्रांच सेम है, जैसे कि मेरा महाराष्ट्र सोलापुर ब्रांच से है, अगर आपका भी यही ब्रांच हुआ तो मैं आपको किट दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको उसके लिए क्या चेक करना है आप वीडियो के स्क्रीन में देख सकते हैं। सबसे ऊपर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर बारजे करके 900 ऐसा कुछ करके नंबर लिखा हुआ है। तो अगर आपके में ये बारजे बिल्कुल सही है, नंबर से कोई मतलब नहीं है, अगर आपकी भी ब्रांच बारजे नाम करके है तो समझ लीजिए आपको मैं किट दे दूंगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा यदि आपने किसी और डिस्ट्रीब्यूटर से ली है और अगर ये ब्रांच दोनों की सेम है तो किट दे दूंगा, लेकिन अगर ब्रांच अलग हुई तो मैं आपको किट नहीं दे पाऊंगा। अगर आप कहेंगे तो मैं दे दूंगा लेकिन आपके में वर्क वगैरह नहीं करेगा तो फिर आपको उससे क्या प्रॉफिट निकलेगा। जी हाँ, आपने जिस ब्रांच से आईडी लेकर के रखा है उसी ब्रांच की किट आपकी आईडी में वर्क करती है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे यहाँ से कैसा क्या पार्सल वगैरह का, ऑर्डर वगैरह का प्रोसेस रहता है। मैं आपको सिंपल भाषा में कहूँ, मेरे यहाँ से स्पीड पोस्ट वगैरह भी होता है और डिलीवरी कंपनी वगैरह जो होती है उनसे भी मैं आपको पोस्ट कर देता हूँ। स्पीड पोस्ट में तभी करता हूँ जब मैं देख लूँ कि इस पिन कोड पर ये सर्विस अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता दूं अभी मैंने एक पार्सल बुक किया है लेकिन उस पिन कोड पर कोई भी डिलीवरी कंपनी नहीं है तो मैं पोस्ट ऑफिस से भेज दूंगा। लेकिन यदि आपके पिन कोड पर डिलीवरी कंपनी वगैरह होंगी तो मैं डिलीवरी कंपनी से ही भेजता हूँ। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा यदि आप फिनो पेमेंट बैंक का पासबुक वगैरह लेना चाहते हैं, आपने मुझसे आईडी लिया भी हो ना भी लिया हो कोई इस मायने नहीं रखता है। यदि आपको फिनो पेमेंट बैंक का पासबुक चाहिए तो वो मैं आपको दे दूंगा। एक पासबुक का प्राइस 14 रुपए होता है। इसके हिसाब से आपको जितना भी पासबुक लेना होगा मैं आपको पासबुक दे दूंगा। आपको पासबुक लेना हो, किट लेना हो, CSP आईडी मात्र 399 रुपए में है। अगर आपको CSP आईडी भी लेना हो तो इन सब के बारे में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी जहां से आप डायरेक्ट मेरे ग्रुप में ऐड होकर के सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आपको वीडियो में भी मेरा नंबर शो हो रहा होगा, सिंपली आप इस पे व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।